बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि आप सबको अपनी आफ़ियत के साए में रखे, आपकी जायज़ ख्वाहिशात अल्लाह करीम पूरी फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ों, बहुत से दोस्त, बहुत सी बहनें भाई हैं जो बार बार मैसेजेस कर रहे थे कि सिर्फ़ मोहब्बत के अमलियात ना दें, बल्कि बुग़्ज़ व अदावत, नफ़रत, लड़ाई झगड़ा, हलाकत दुश्मन, इनके अमलियात वज़ाइफ भी दें। तो इस वीडियो में मैं आपको लड़ाई झगड़ा, नफ़रत, अदावत, दुश्मन की हलाकी, इस किस्म के मुजर्रब किस्म के वज़ाइफ जो हैं वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। हमारी कदीमी किताब में लिखे हुए हैं। इनमें से चंद एक जो इंतहाई ताकतवर हैं और करने भी आसान हैं, वो मैं आपके साथ आज शेयर कर देता हूँ। शुरू से आखिर तक मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। इसके अलावा इनके इस्तेमाल का तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने क्या करना है। इसकी जो शराइत हैं वो भी साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखते रहना है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो फरमाते हैं, आमिलाने अमलियात ने जिस तरह मोहब्बत करने के तावीज़ात लिखे हैं, उसी तरह दोनों के दरमियान अदावत डालने और दुश्मन की हलाकत, अदावत का मतलब होता है नफ़रत, लड़ाई झगड़ा, दुश्मन की हलाकत के अमल और तावीज़ात भी तहरीर फरमाए हैं जो कि ज़ैल में दर्ज किए गए हैं। बराए हलाकत दुश्मन या दो आदमियों में लड़ाई डालने के लिए। मेरे भाइयों, एक तो मैं बात ये बता दूं कि हलाकत दुश्मन वाला जो काम है, इसके लिए इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं है। लेकिन दो आदमियों में लड़ाई डालने के लिए इजाज़त है, वो भी वहाँ पे जहाँ पे दो लोग इस किस्म के ताल्लुक़ में हों कि वो ताल्लुक़ गैर शरई हो, एक चीज़। दूसरा, वो इस किस्म के ताल्लुक़ में हों कि आपको उनसे ख़तरा हो, आपकी जान को उनके, आपके माल को उनसे ख़तरा हो। इस सूरत में इजाज़त है। किसी की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए, किसी का अमन व सुकून तबाह करने के लिए इसकी इजाज़त नहीं है। सूरत अल असर, ये सूरत अल असर जो है तमाम दोपहर के वक्त, दोपहर का वक्त कौन सा है? ज़ोहर की अज़ान होने से पहले और 12 बजे के बाद। 12 बजे पूरे इसका वक्त शुरू हो जाएगा और ज़ोहर की अज़ान होने से पहले पहले आपने ये कर लेना है। या बाद अज़ नमाज असर, नमाज असर पढ़ने के बाद फ़ौरी आप कर सकते हैं। और बरोज़े मंगलवार ये करना है। मंगल का दिन जो है ये नफ़रत के अमलियात के लिए ख़ास होता है। आपने 40 दाना मिर्च, स्याह स्याह मिर्च ले लेनी है। कोशिश करें कि असल वाली स्याह मिर्च हो, उसके अंदर किसी किस्म की मिलावट या ख़राबी ना हो, और मिर्च के दाने जो हैं वो साबित हों। या कदरे राई, या इसके बराबर ही राई के दाने आपने ले लेने हैं, यानी 40 राई के दाने। 21 बार आपने दम करके, यानी हर एक दाने पे आपने 21 बार वल असर जो सूरा है, इसको अपनी नीयत ज़हन में रखते हुए दम करना है। दम करके दुश्मन के घर डाले, इसके घर वीरानी, बर्बादी, लड़ाई, फसाद होगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि दो लोगों के दरमियान में लड़ाई करवाई जाए, तो आपने यही वाला अमल इसी तरह से इसको कर लेना है। करके आपने इन राई के दानों को या इस मिर्च के दानों को जला देना है। जलाएंगे तो भी सिर्फ लड़ाई होगी, हलाकत नहीं होगी, वीरानी बर्बादी नहीं होगी। उससे आगे फरमाते हैं, बराए हलाकी दुश्मन, इसको हलाकी दुश्मन के लिए भी और लड़ाई झगड़े, फसाद, नफ़रत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सिर्फ नफ़रत के लिए, जहाँ पे गैर शरई ताल्लुक़ हो, इस्तेमाल करें। सूरह तब्बत यदा अबी लहब, ये सूरत मुबारक जो है तमाम दरमियान दो कब्रों के बैठ के, बेहतर है कि आप कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ पे दो कब्रें पुरानी हों, उनके दरमियान में बैठ के आप ये पढ़ें। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप अपने घर में ही ये कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे खामोशी हो, एक लम्हे के लिए भी कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। अगर किसी ने आपको डिस्टर्ब कर दिया, किसी ने आपको बुला लिया, तो इसका असर ख़त्म हो जाएगा। 41 बार बग़ैर तस्मिया, यानी आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने नहीं पढ़ना, डायरेक्ट आपने तब्बत यदा अबी लाहब इसको पढ़ना शुरू कर देना है। नास वक्त में उसी तरह 40 रोज़ तक पढ़े। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 40 रोज़ का मतलब ये है कि अगर आपने इसका चिल्ला काटना है और आपने इसका आमिल बनना है, तब 40 रोज़ का ये किया जाता है। और आमिल बनने की मैं इजाज़त हरगिज़ फ़िलहाल नहीं दे रहा, उसकी कुछ वजूहात हैं। और नास वक्त जिस तरह ऊपर मैंने बताया 12 बजे शुरू होगा और ज़ोहर की अज़ान पे जाके ख़त्म हो जाएगा। ये वाला वक्त सबसे सख्त है, या फिर असर की नमाज के फ़ौरन बाद। लेकिन अगर आप सिर्फ लड़ाई करवाना चाहते हैं तो एक ही दिन इसके पढ़ना काफ़ी है, 40 रोज़ तक इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक ही दिन पढ़ें, या कम अज़ कम 3 दिन लाजमी पढ़ें, यानी मंगल वाले दिन शुरू करेंगे, मंगल, बुध और जुमेरात वाले दिन इसको ख़त्म कर देंगे। दुश्मन का तसव्वुर बीमार होने का रखे, इंशाअल्लाह दुश्मन हलाक होगा। ये बीमार करने के लिए दुश्मन को है, लेकिन इसकी भी इजाज़त नहीं है। इजाज़त सिर्फ दो लोगों के दरमियान गैर शरई ताल्लुक़ को ख़त्म करने की है। तो ये तसव्वुर रखेंगे तो गैर शरई ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर ये इजाज़त आपको चाहिए तो इसके लिए आपको राब्ता करना पड़ेगा, मुझे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उसके बाद मैं सोचूंगा कि आपको इजाज़त देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए।
اس کے بعد فرماتے ہیں برائے عداوت چاہیے کہ 7 قبروں کی خاک لے کر 7 بار سورہ مزمل پڑھے۔ 7 مختلف قبروں سے آپ نے خاک لے لینی ہے، اور ہر ایک خاک کی جو چٹکی ہے، یہ جتنی بھی مقدار آپ نے لی ہے، اس کے اوپر آپ نے 1 بار سورہ مزمل پڑھنی ہے، اور منگل کے دن آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور اس کو اگر دشمن کے گھر میں ڈالیں گے تو دشمن ہلاک ہوگا، یا 2 لوگ جن کے درمیان میں آپ عداوت ڈالنا چاہتے ہیں، نفرت ڈالنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آپ اس کو استعمال کریں گے۔ اگر آپ دشمن کے گھر میں یہ نہیں ڈال سکتے تو آپ نے جس طرح سے قبرستان کی 7 قبروں سے یہ خاک لی ہے، اسی طرح قبرستان میں واپس تشریف لے جائیں اور کسی بھی جگہ پہ اس خاک کو پھینک دیں، یہ تصور کرتے ہوئے کہ یہ جو 2 لوگ ہیں یا 3 لوگ ہیں جن کا آپس میں غیر شرعی تعلق ہے، یا اس تعلق کی وجہ سے آپ کو نقصان ہے، آپ کو نہ ہو بلکہ ان کو نقصان ہو۔ تو بس یہی عمل آج میں نے آپ کو بتانے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے فی الحال آپ کو عداوت کے عملیات نہیں بتانے۔ کسی اور ویڈیوز میں آپ کو کوئی اور نقش یا عمل وغیرہ بھی عداوت کا ضرور بتاؤں گا۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو سمجھا دوں گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا، مزید ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔